फिलहाल गंगा बैराज के बाद जब काफ़ी ज़्यादा पानी की बाढ़ बढ़ने लगी थी ना, तो वो एक भैया भाभी थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, और नई नई शादी हुई थी, मतलब 1-1.5 साल हुआ था, एक बच्चा भी हो गया था, काफ़ी सारा स्ट्रगल कर रहे थे। अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हमारा घर तो चलो गंगा नदी में डूब गया है, अब हम क्या करें। इन्होंने क्या किया कि गंगा बैराज पे वहाँ पर इस साइड में यानी दाएं साइड में काफ़ी सारी ज़मीन थी। सरकार का आदेश आया कि जितने भी लोगों के घर मकान डूब गए हैं, कृपया करके जो हम जगह दे रहे हैं यहाँ पर पक्के मकान बनवा करके आप लोग बिजनेस कर सकते, कुछ भी कर सकते, कच्चा बना करके वहाँ पर आप रहिए, बनाइए, खाइए पिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि भाई साहब इन्होंने यूनिक आइडिया लगाया बिजनेस के लिए। काफ़ी बार मैं गया भी वहाँ पर, और आपने देखा होगा एक आध वीडियो में। तो दोस्तों वहाँ पर क्या था माहौल कि सबसे ज़्यादा चल रहा था मैगी। उसको ये समझो जितने भी लोग रहते थे, कम से कम वहाँ पर 50-60 परिवार, सब लोगों ने उसको बना दिया था कि मैगी पॉइंट। बाहर एक काफ़ी बड़ा दरवाजे टाइप का था, मैगी पॉइंट योर वेलकम, यस लगा हुआ था। अब उस दरवाजे के अंदर जैसे लोग घुस रहे थे ना, तो काफ़ी सारे लोगों की चेयर भी डली हुई थी, काफ़ी सारे लोगों के, और चेयर के साथ साथ काफ़ी सारे लोग खाना भी खा रहे थे, यानी काफ़ी पास्ता लोग खा रहे थे, मैगी खा रहे थे, कई तरीके के वहाँ पे फास्ट फूड थे, कई तरीके के। दोस्तों जब इस तरह की काफ़ी सारे जो फास्ट फूड थे ना, लोगों को लगा कि क्यों ना हम लोग भी यहाँ पर नाश्ता कर लें। काफ़ी सारे रात में ट्रक चलते थे, और जो वहाँ पर जो दुकानें खुलती थी ना, रात में 8 बजे से खुल जाती थी भाई साहब, ठीक है। जो भाभी जी थी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी लाइफ में। अब क्या हुआ कि जब हम भाभी जी के पास पहुंचे, हमने कहा भाभी जी नमस्ते, कह रहे जी नमस्ते, कैसे हैं आप। मैंने कहा हम लोग तो बढ़िया रहे, और एक हमारे साथ थे सोनू जी, दोनों लोग पहुंचे वहाँ पर। तो हम लोगों ने कहा कि मैगी के लिए चलो ऑर्डर करते हैं। फिलहाल मैगी के लिए हम लोगों ने ऑर्डर किया। हम लोग कहा भाभी जी एक हाफ प्लेट मैगी कर दीजिएगा। उनका ठीक है। वहाँ पर जो मैगी का प्राइस था वो था 60 रुपया हाफ। हम लोग मैगी लिया, आराम से मैगी का ऑर्डर लगाया, मैगी बनना शुरू। जैसे हम लोगों ने कहा कि चलो मैगी बन रही है, हमने सोनू को कहा कि आप यहाँ पर रुकिए, मैं घूमना शुरू किया। चारों तरफ मैगी 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 मैगी, चारों तरफ मैगी मैगी थे। सामने एक आइसर ट्रक खड़ा था जिसपे मैगी मैगी भरी थी, वो मैगी सप्लाई करता था, मसाले मैगी मसाले, यही चीज़ है। मैंने कहा देखो गंगा नदी के किनारे पानी की तो कोई कमी होने वाली नहीं है, लेकिन फिलहाल इनका जो बिजनेस है ना, एक नंबर का अच्छा हो गया है मेरे ख्याल से। काफ़ी सारे लोगों के पास गया, भैया जी आइए बैठिए, भैया जी आइए, मैं बस ऐसे कह रहा था ठीक ठीक थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब थैंक यू तो मैं करूँगा और क्या। मैं पहले माहौल देख रहा था ना, मैंने माहौल देखा, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को कि बेचारे कम से कम पैसे कमा रहे, 2-4 पैसे कमा रहे। काफ़ी सारे ट्रक खड़े थे, बुरी नजर वाले तेरा मुँह काला, बड़े बड़े अक्षरों में लिखे थे, तुम कब आओगे। ये सारे ट्रक में काफ़ी सारे सुनहरे अक्षरों में कई सारी चीज़ें लिखी थी कि मतलब पिया जी कब आएंगे, कई सारी चीज़ें लिखी थी। मैं पढ़ रहा था, उसको एंजॉय कर रहा था। मैं वापस आया तो सोनू से मैंने कहा पिया जी कब आओगे और तुम कब आओगे, बुरी नजर वाले तेरा मुँह काला। तो हंसने लगा, कह रहे क्या है ये। मैंने कहा मैं ट्रक में देख रहा हूँ, काफ़ी सारे ट्रक में एक में वो लिखी है, सारी लिखी हैं। तो भाभी जी भी मुस्कुरा पड़ी। भाभी जी कह रहे कि यहाँ पर ये सारी वाले ट्रक ही आते हैं और बजाते म्यूजिक बजाते हैं सारे दिन, मतलब रात में सारी रात एकदम हल्ला होता रहता है। मैंने कहा फिर भैया जी आए, कह रहे भैया देखो ऐसा है कि हम काफ़ी टाइम से यहाँ पर ना काम तो कर रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे केसेस आ जाते हैं कि हमको अचानक ना अपने होटल को बंद करना पड़ जाता है, रात में एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई सारी ऐसी केसेस हो जाते हैं कि पुलिस आती है, कहते सब बंद करो, बंद करना पड़ता है, क्योंकि कहीं कोई जो हत्यारा या फिर कोई है कहीं यहाँ तो नहीं छिपा है होटल के अंदर। तो हम लोगों का कई बार बिजनेस बंद हो जाता है एक हफ्ते के लिए। मैंने कहा फिर तो गलत बात है, अगर आपके एक हफ्ते के लिए अगर आपको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो रहा है। तो अब क्या था कि वहाँ से यहाँ पर चारों तरफ ना केवल मैगी मैगी का केवल बिजनेस चल रहा था, लेफ्ट में राइट में हर जगह पर, और सभी जगह पर जो मैगी का रेट था ना केवल एक ही था। और काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पर क्या कि साइड में एक पंचर का भी बिजनेस खोल रखा था कि अगर यहाँ तक आएगा तो हो सकता है पंचर वंचर बनवाए। हर तरह के बिजनेस ओपन हो गए थे लगभग सभी। कई सारे उन्होंने क्या कि इस बिजनेस को यहाँ पर क्या किया कि उन्होंने यहाँ पर बना दिया, और काफ़ी सारे कुल मिला के जितने भी ट्रक वाले हैं यहाँ से मतलब वापस नहीं जा पाए। लोगों की थिंकिंग हो गई थी, और लोगों ने क्या किया कि एक दिमाग लगा दिया कि चलो कम से कम यहाँ पर कोई बंदा आएगा खाएगा पिएगा, इसके बाद अगर ट्रक में भी कोई काम है ना, आसानी से काम होते होते काफ़ी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, और टाइम लगने के साथ साथ क्या कि वो यहाँ पर बैठेगा तो उसका काम भी हो जाएगा। तो क्या कि हमारी भी मैगी बन के तैयार हो गई थी, और पास्ता भी हम लोगों ने फिर ऑर्डर किया, पास्ता भी खाया। फिर हम लोगों ने कहा यहाँ से पूछा कि भाभी ये बताइए कि जो यहाँ से जो पैसे कमाते हैं आप लोग कितना कमा लेते हैं, कितना आइडिया है आपका लगभग, वैसे कितना क्या। उनका देखिए भैया ज़्यादा कमाई नहीं होती हमारी फिलहाल, और यही है कि सरकार का इतना शुक्रिया कहना चाहेंगे कि जो नदी थी गंगा नदी काफ़ी ज़्यादा उफान पे आई,
मकान ढह गया, बह गया, हम लोगों को गंगा बैराज के इस पार हम लोगों को बिठा दिया है। उन्होंने कहा कि आप लोग पक्के मकान नहीं बना सकते, कच्चे मकान में रह सकते हो। तो सर हमने क्या किया, सोचा कि कोई ना कोई बिजनेस तो करना पड़ेगा। तो सर हमने मैगी पॉइंट हमने खोल दिया। अब हमारा जो मैगी पॉइंट है ना, ये समझो कि शाम को 6 बजे से स्टार्ट होता है, सुबह के 4:30 बजे तक चलता रहता है, 3:30-4 बजे तक चलता है। फिर हम सुबह 5 बजे सो जाते हैं। फिर हमारी जो सुबह होती है ना, वो 8:30 बजे के समय हम लोग सो के जागते हैं, और फिर हम लोग फिर से अपनी व्यवस्था करने लगते हैं कि आज क्या लेना है। मार्केट जाते हैं, मार्केट करते हैं, शाम का वेट करते हैं, जैसे 5-6 बजते हैं हम लोग अपने मार्केट फिर से स्टार्ट कर देते हैं। मैंने कहा बस एक रात में कितनी क्या कमाई हो जाती है आप लोगों की जो मैगी का बिजनेस है। उनका देखिए सर, कमाई की अगर बात करें ना, तो कमाई तो लगभग हो जाती है। मुश्किल से ये है कि सर 80-90 ग्राहक तब भी आ जाते हैं, मतलब कभी 100 हो जाते हैं, कभी 120 हो जाते हैं। लेकिन यह कि एक एवरेज अगर बात करें तो 80-90 तो आते रहते हैं। मैंने कहा 80-90 आने का मतलब समझ रहे हैं आप कितना है ग्राहक? कह रहे हाँ सर समझ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ सर समझ रहे हैं कि काफ़ी हैं, और मतलब उनके कहने का मतलब यह था कि सीधी बात है 4-5 हज़ार रुपये की आमदनी होती है रात में, तो कुछ सामान का चला जाता है 1-1.5 हज़ार रुपया, तो आराम से 3.5-4 हज़ार बन जाता है एक रात का। मैंने कहा 3.5-4 हज़ार रुपये भी कोई मामूली बात नहीं होती है। काफ़ी सारे लोग सारा दिन रगड़ते हैं, और आप भी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। ये तो फिलहाल आप लोग रात को जाके पैसे कमा रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए जो हमारे हस्बैंड है, यानी भाभी जी ने कहा कि इनकी जो मेहनत है ना, हम इसी वजह से यहाँ पे रुके रहते हैं। हमको तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, ट्रक वाले आते हैं, कई तरीके के आदमी आते हैं, पता नहीं कैसे बात करते हैं, ड्रिंकिंग करने वाले लोग आते हैं। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाती हूँ, यही सब कुछ फरोशते हैं। और फिलहाल रिस्की है थोड़ा, और मुझे बिजनेस क्या है, बिजनेस तो अगर डे वाला होता तो बहुत अच्छा रहता। रात वाला बिजनेस से सब काफ़ी लोग हैं, इससे समझो कि मोहल्ले टाइप का हो गया, सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हैं, और जिसका जितना बिजनेस चला अच्छी बात है, ये चीज़ होती है। तो उन्होंने सीधे बताया कि हाँ सर प्रॉफिट हो जाता है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो इंसान की मजबूरी होती है वो कुछ भी करा देती है, यार। अब क्या है बेचारे, ये समझो कि इनकी शादी हुई थी, अभी एक बच्चा भी हुआ है, 1-1.5 साल हुए थे। इनको क्या ये बिजनेस करने की वो थी, कहते सर हमारे साथ कछुआरा था, कछुआरा जानते हैं जहाँ पे सब्जी उगाई जाती है, सर हमसे वहाँ से बहुत अच्छा कमा लेते थे, बहुत अच्छा कमाते थे। सुबह 4 बजे जाते थे, एक दिन पहले शाम को तोड़ लेते, सुबह 4 बजे बेच के आ जाते थे, पूरा दिन फ्री रहते थे, पूरा दिन। लेकिन गंगा मैया ने कुछ ऐसा कर दिया ना, पानी आया, बरसात आई, हर चीज़ आया, घर डह गए सर हमारे। मैंने फिर अगला प्लान क्या है कि सर यही से सर मैगी पॉइंट से जितना कमाएंगे, सोचेंगे सर खुद के सर जमीन लेने के लिए, वहाँ पर मकान बनवाएंगे, फिर तभी किया जाएगा। तो मैंने कहा कि मतलब काफ़ी मतलब स्ट्रगल भरी लाइफ है अब आपकी करियर सर। यानी कहने का मतलब यह कि मतलब काफ़ी ज़्यादा भाई साहब स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, और फिलहाल उनको काफ़ी चीज़ों की आवश्यकता भी है इस समय पर। और वहाँ पर ना तो कोई स्कूल है, ना अस्पताल है, ना विद्यालय है। तो कहते सर हमको सर काफ़ी ज़्यादा मतलब दूर भी जाना पड़ता है। तो मैंने कहा कि आप इस बिजनेस से कितना क्या कमा लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह कि दोस्तों फिलहाल वो जो इस बिजनेस से कमा रहे थे, वो आसानी से 3.5 हज़ार रुपये कमा रहे थे पर डे का, मतलब बचत काट के 3.5 हज़ार पहुँच जाता था। कोई बात नहीं दोस्तों, फिलहाल आपको बताते कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो अगर आपको एक अच्छा पॉइंट मिल जा रहा है जैसे मैगी पॉइंट के लिए, तो आप लोग भी वहाँ मैगी से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वहाँ तो फिलहाल रात का टाइम था, भाभी जी इतने सारे स्ट्रगल करने थे, लेकिन दोस्तों यहाँ से पैसा बहुत अच्छा कमाया जा सकता है। ठीक है, समझ लो बात को। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना, मिलते हैं एक और नए वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।